हाय फ्रेंड्स। आपका बिगेस्ट पैशन लेकिन आपका बिगेस्ट फियर, जी हाँ, वही पब्लिक स्पीकिंग। उसी के गुर एक और सिखाने के लिए आज आपके बीच में मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर से एक बार उपस्थित हूँ। दोस्त, अब तक हम बहुत सारी बातें कर चुके पब्लिक स्पीकिंग में, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाई मोनोटनी इज अ सिन। आप क्यों पब्लिक स्पीकिंग में एक ही तरह से अगर बात करें तो वो किसी जुर्म से कम नहीं है। हमने बात किया कि पब्लिक स्पीकिंग इज नथिंग बट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। अपने आप को पब्लिकली एक्सप्रेस करना पब्लिक स्पीकिंग है। हमने बात किया जस्ट डू इट। और अगर इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं ना, तो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे जाके ये सारे वीडियोस पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आप देखना भूलिएगा मत। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो एक ऐसा गुर है जिसको कहते हैं पिचिंग। अक्सर आपने सुना होगा पिचिंग ऑफ योर वॉइस टोन। आखिर ये भला क्या है, इससे होता क्या है? तो आप भली भांति जानते रहेंगे कि जब हमने कह दिया कि मोनोटनी इज अ सिन, यानी आपको अपनी बातचीत में वेरिएशन तो लाना होगा। आपको अपनी बात को इस तरीके से रखना होगा, कुछ उतार रहेंगे, कुछ चढ़ाव रहेंगे, कुछ कंट्रास्ट रहेंगे, कुछ डिफरेंट तरीके से बात करेंगे तो सामने वाले का अटेंशन आप में बना रहेगा। पिचिंग होती क्या है दोस्त, पहले इसको समझ लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ योर वोकल टोन। अब वोकल टोन कैसी हो सकती है? हाई, मीडियम या लो। तो आप अपनी बातचीत की इंटेंसिटी किस हिसाब से ऊपर या नीचे करें, आपकी वेरिएशन कैसी हो, क्यों हो और किस तरीके उसको अंजाम दिया जाए कि सामने वाला आपकी बात को उसी गहराई से समझे जिस गहराई से आप उसको समझाना चाहते हैं। सच कहूँ तो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारे विचारों को आप व्यक्त करते हैं। जब भी आपके विचार में कोई चेंज आता है, एवरी चेंज इन योर थॉट प्रोसेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ चेंज इन द पिच एंड द टोन। आपकी बात का हर एक पहलू, अगर आप व्यंग कर रहे हैं तो उसी अंदाज में करिएगा। अगर आप किसी बात का प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उसके खून का दौरा बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कहीं आप बात धीरे से, पोले से करके भी उसके दिल को छूना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ों की कला आपको पब्लिक स्पीकिंग की महारथता पे लेके जाएगी। जैसे किसी भी रूल को वॉयलेट करना एक क्राइम, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल को अगर आपने वॉयलेट किया तो एक क्राइम है और वो क्राइम करने का आपको दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, फाइन मिलता है। ठीक इसी तरह से वेरिएशन अपनी बातचीत में ना लाना, पिच की इंटेंसिटी ऊपर नीचे ना करना और एक ही तरीके से बात करना मोनोटोनसली, ये पब्लिक स्पीकिंग में एक क्राइम है। और इस क्राइम की भी सज़ा आपको मिलती है और वो सज़ा होती है कि आपका ऑडियंस आपकी बात नीरस रूप में सुनना शुरू करता है। आपका अटेंशन स्पैन वहाँ ख़त्म हो जाता है और उसकी लिसनिंग आपसे हट जाती है। जितने भी बिगिनर्स हैं ना पब्लिक स्पीकिंग में, उन सब के लिए सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक यही है, अपनी मोनोटोनी को ख़त्म करना। मालूम क्यों? क्योंकि जब जब आप कॉन्शियस होते हैं तब तब आप नेचुरल प्रोसेस से हट जाते हैं। अच्छा, नेचुरल क्या है? मोनोटनी नेचुरल है या वेरिएशन नेचुरल है? ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप नेचर से अगर समझें तो आपने कभी बर्ड्स की चिर्पिंग सुनी है, बर्ड्स का सिंगिंग सुना है? अगर स्पेसिफिकली करूं तो आप लार्क बर्ड को देखिए, कैनरिंग को देखिए, नाइटिंगेल को देखिए, उसकी चिर्पिंग में एक वेरिएशन होती है। कभी हाई पिच होती है, कभी लो पिच होती है और वो वेरिएशन ही उसकी चिर्पिंग को मेलोडियस बना देती है, म्यूज़िक का रूप दे देती है। आपने एक छोटे बच्चे को कभी बात करते सुना है? कभी वो एक्साइटेड हो जाएगा, कभी वो सॉफ्ट हो जाएगा, कभी माइल्ड हो जाएगा,
तो कभी हाई पिच पे चला जाएगा, तो नॉर्मल वेरिएशन ही हुई ना। म्यूजिशियन को कभी आपने सुना है? अगर एक म्यूजिशियन एक पर्टिकुलर नोट को टॉ 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 बार बार दबाता रहे तो क्या उससे म्यूजिक बजेगा? नहीं, उसको भी वेरिएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। कभी हाई पिच, कभी लो पिच, कभी मीडियम पिच, कभी वेरिएशन, कभी कंट्रास्ट, तो ही वो ए आर रहमान जैसा म्यूजिशियन बन सकता है। ठीक इसी तरीके से दोस्त, आपको भी ये समझना होगा कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं तो वेरिएशन नॉर्मल है। जब आप कैजुअली बात करेंगे, दिल से दिल की बात करेंगे, अपने शब्दों को अपने ख्यालों के अनुसार आप सामने वाले को व्यक्त करेंगे, तो वेरिएशन आएगी ही आएगी। आपके विचारों के अनुसार आपके शब्दों में उतार चढ़ाव नेचुरली आएगा। लेकिन जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप ध्यान रख के बात करना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान सारा शब्दों पे चला जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी बिगिनर्स करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एक थंब रूल आज आपको बता देता हूं। नेवर एवर मेमोराइज योर कंटेंट। अपने कंटेंट को कभी याद करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप याद करके स्टेज पे बोलने जाएंगे ना, तो ऐसे टाइम पे होगा क्या, पहले आपके शब्द निकलेंगे, बाद में वो भाव आएगा, जो कि गलत है। नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस क्या है, पहले आपके मन में कुछ भाव आने चाहिए, फिर उन भावों को व्यक्त करने के लिए आपके मुख से कुछ शब्द निकलने चाहिए। तो वेरिएशन, पिच का उतार चढ़ाव, वो कंट्रास्ट अपने आप आएगा, और जब वो कंट्रास्ट आएगा तो सामने वाला अपने आप उस भाव को, उस अर्थ को उसी भांति समझेगा जिस भांति आप उसको समझाना चाहते थे। लेकिन इस वेरिएशन में एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना, और वो ये कि कहीं वेरिएशन देते देते आप कुछ एक्सट्रीम पे ना चले जाएं, जहाँ पे येलिंग या श्रीकिंग साउंड हो, या इतना लो ना हो जाए कि सुनना ही कठिन हो जाए। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आप में से जितने साथी हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा के सब्सक्राइबर हैं, और जो हमको पब्लिक स्पीकिंग की हमारी पोस्ट पे फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अब तक ऑलरेडी हम कई पोस्ट डाल चुके हैं पब्लिक स्पीकिंग पे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पिच के ऊपर डाला हुआ पोस्ट उन्हीं के साथ मिक्स एंड मैच करता है। मोनोटनी कैसे हटानी है, वेरिएशन कैसे डालनी है, उसका लास्ट टाइम हमने एम्फेसिस आपको एक तरीका बताया था। आज चेंज ऑफ पिच बता रहे हैं। आगे आगे और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम आपके साथ 100% शेयर करने वाले हैं, और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है लगे रहना, इम्पॉर्टेंट है ट्राई करते रहना, इम्पॉर्टेंट है आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आने देना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब मशीन चलती है तो वो रेवोल्यूशन होती है, उसके अंदर व्हील्स घूमते हैं, चक्कियाँ घूमती हैं, चक्रियाँ घूमती हैं, गरारियाँ घूमती हैं। मशीन कभी इस रेवोल्यूशन से ख़राब नहीं होती। मशीन ख़राब कब होती है, उसकी चक्री घिसती कब है, फ्रिक्शन से, जंग लगने से। यानी अगर आप रुक जाएंगे, अगर आप थम जाएंगे, तो आप भी बर्बादी के रास्ते पे निकल जाएंगे। बहता हुआ पानी अक्सर साफ रहता है मेरी जान, लेकिन रुके हुए पानी में ही दलदल आता है। इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, पब्लिक स्पीकिंग कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक्सप्रेस योरसेल्फ योर ओन वे, नेवर ट्राई टू इमिटेट एनीबडी, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। और जब इतनी बात आपकी समझ में आ गई, तो दिल से दिल की बात अपने आप सामने वाले को मंत्र मुग्ध कर देगी, और कोई भी आपकी बात का कायल बन जाएगा। क्योंकि आप जब बात दिमाग से बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग तक जाती है, मुंह से बोलते हैं तो सामने वाले के कान तक जाती है, लेकिन जब बात दिल से बोलते हैं ना, आपके दिल से निकली बात सामने वाले के दिल तक जाती है। और यही पब्लिक स्पीकिंग का रियल एसेंस है, लोगों के दिलों को जीतने की कला, मास हिप्नोटिज्म करने की कला। और यही आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे, सीख पाएंगे
अगर आप हमारे इसी तरह से चैनल को वॉच करते रहे और पब्लिक स्पीकिंग पे हमारे आने वाले अगले पोस्ट को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, तो डेफिनेटली आप और मैं मिलके कुछ सोसाइटी में नया करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, योर्स डॉक्टर आशीष, द सोशल इन्फ्लुएंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।